नमः शिवाय। नमस्कार। वक्री गुरु का मेष मकर राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक 119 दिन करीब करीब 4 महीने तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि पर वक्री रहेंगे। और इस समय अवधि के अंदर राशि स्वामी शनि देव भी वक्री रहेंगे। शनि और गुरु का वक्री होना मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर, इसका आपके व्यापार पर, पारिवारिक जीवन पर और आपके धन समृद्धि पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरा विस्तार से आपको हम विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर करें। आप सभी का बहुत शानदार हमें रिएक्शन मिल रहा है। बहुत शानदार तरीके से आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए सदैव हम आपके आभारी रहेंगे। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री का प्रभाव बेहद शानदार रहने वाला है। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि 3, 6, 8, 12 ये तीनों ऐसे जगह हैं जो अशुभ स्थान माने जाते हैं जन्म पत्रिका के। और कोई ग्रह जब अशुभ स्थान का स्वामी होकर के अशुभ स्थान पर ही चला जाता है तो उसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। जैसे कि कोई असहाय व्यक्ति है और एक बहुत ही समर्थवान व्यक्ति है। असहाय ही उसके पास है और कोई है ही नहीं, तो समर्थवान की एक मजबूरी बन जाती है कि वो और कोई वैकल्पिक उसके पास व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो असमर्थ है उस असमर्थ को ही वो समर्थवान बनाता है और उसे वो अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। ठीक वैसा ही बृहस्पति का प्रभाव द्वादश और तृतीय भाव, यानी कि खर्चा, पराक्रम, मेहनत, कठिन परिश्रम के कारक होकर के और कठिन परिश्रम में ही जाके विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे समय में बृहस्पति का विपरीत राजयोग बन जाता है। यदि मकर लग्न है, आपका मकर राशि है और बृहस्पति ग्रह का वक्री हो जाना, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जैकपॉट बनने वाला है। 29 अप्रैल से 24 नवंबर तक, 29 जुलाई से 24 नवंबर तक, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा ये 4 महीने आपके जीवन के बेहद शानदार समय गुजर सकते हैं। विपरीत राजयोग का जब प्रभाव बनता है तो इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है आपके जीवन का, वो आपके पारिवारिक जीवन का, दाम्पत्य पूर्ण सुख की प्राप्ति। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े डिसीजंस आपके जीवन में होना। संबंधों में यदि कोई कमी थी, पति पत्नी आप अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर आपको एक बड़ी नजदीकी, सारे जो शिकवे गिले हैं वो दूर होंगे और फिर से आप दोनों का रिश्ता यथावत पूर्ववत जैसे पहले था वैसे फिर से स्थापित होने का यहाँ पर एक बेहद शानदार शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। नौकरी में आप अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि अब मुझे कुछ स्वयं का कारोबार करना चाहिए, व्यापार, यानी कि जीवन में कुछ बड़े बदलाव, व्यापारिक बदलाव कह सकते हैं, या संघर्षों को एक तरह से पूर्ण विराम लगाने का एक अपने जीवन में एक एजेंडा आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के कारक, विद्या बुद्धि के कारक और देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव से मकर राशि वालों को आपके जीवन में एक तरह से जो आपकी योग्यता है, अपनी योग्यता को, अपनी एबिलिटी को पूरी तरह से कैश करने का इसे समय कह सकते हैं। यानी कि आप अपनी योग्यता के अनुसार 100% आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन का शुभारंभ यहाँ पर देख सकते हैं और
पारिवारिक पूर्ण सुख की प्राप्ति, ससुराल पक्ष से बेहतर लाभ की आप योजना बना सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। भाग्योदय के लिए किसी महत्वपूर्ण रिलेशन में जा सकते हैं, जो रिलेशन आपको आपके जीवन के संपूर्ण भाग्योदय से आपको जोड़ता है। कुछ ऐसे लोगों से आपके संबंध जुड़ेंगे जिन लोगों के माध्यम से आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और अपने भाग्योदय को आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। कुछ ऐसे आप निर्णय करने वाले हैं अगले 4 महीनों में। इन 4 महीनों में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण धन का लाभ ले पाएंगे। इन 4 महीनों में भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और कुछ बड़े निर्माण कर पाएंगे, कुछ बड़ी कंस्ट्रक्शन अपने जीवन में कर पाएंगे, चाहे वो आपका अपनी व्यापारिक कंस्ट्रक्शन हो, घर के कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर बड़े बिजनेस व्यापार को कंस्ट्रक्ट करके बना पाएं, या फिर एक मल्टीनेशनल स्तर पर अपने देश विदेश में जाकर के अपने कारोबार को जोड़ें, रिलेशन को, संबंध को स्थापित करें, या बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में एक नई डेवलपमेंट की परिभाषा को स्थापित करें, उसे प्राप्त करें। और ये प्राप्त करना इस समय आपके लिए परम कर्तव्य है। 7.5 का एक तनाव मकर राशि वालों के जीवन में बना हुआ है, जिसके कारण से यदि कोई समस्या है तो लगता है कि 7.5 की वजह से समस्या है, लेकिन 7.5 कई बार वरदान की तरह हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी को भी, ऊर्जा को भी हमारे जीवन में एक्टिवेट कर देता है। उसमें सबसे बड़ा रोल इस समय देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग होने के कारण से आपके जीवन में यदि कोई बड़ी उपलब्धि इस समय अवधि में आप हासिल करते हैं तो आप इसे भी माने, समझें, और इसका यदि आपको महत्व पता होगा, यदि आपको समझ में आएगा कि इस समय क्या ऐसा परिवर्तन हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको इसीलिए पहले से ही ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। आपके जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव हो रहे हैं और उन परिवर्तन बदलावों का कारण देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग का आपके जीवन में निर्माण करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम राशिफल बता रहे हैं, क्योंकि ये जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं और सारी चीज़ें आप अपने तरीके से ही देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे बताए हुए बातों से आपको सहमति नहीं होती है। कई बार आपको लगता है कि पता नहीं ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप उस समय में आप हमारे कार्यक्रम पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने अंदर भी उंगली उठाएं। आप अपने रहन सहन पर, अपने व्यवहार पर और अपने खान पान पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कार्यक्रम को पूरा देख लें। इसके बाद एकांत जगह में जाकर के बैठ करके आप अपने आँख को बंद करें और सोचें कि क्या कमी है, क्या आप अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं और क्यों आप बारंबार सफलतादायक समय के बावजूद भी आप असफलता का सामना करते हैं। इसका केवल एक कारण ये है कि आप थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरों की बात को आप मान्यता नहीं देते हैं, अपने जिद में रहते हैं और अपने नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं। आपके अंदर खाना बदोशी होता है, गलत तरह के खान पान से जुड़े होते हैं और कई बार आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा की जब कमी होती है तभी विपरीत राजयोग के समय भी आदमी को बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती है। अन्यथा यदि इन चीज़ों में कोई कमी है, सोचें, इसे समझें और यदि ऐसी कोई कमियां हैं तो उन कमियों का निराकरण करें। जब देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग हो तो कोशिश करें कि बेवजह झूठ ना बोलें, बिना कारण। आप देखेंगे कई बार व्यक्ति बेवजह दूसरों को खुश करने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। अरे कोई खुश हो या ना हो, आपको क्या लेना देना है। आप अपने अंदर एक सत्य को धारण करें, सत्य बोलने की प्रयास करें, कोशिश करें और धीरे धीरे जब सत्यता की ओर आप आगे बढ़ेंगे
जैसे जैसे आप सत्य का पालन करते चले जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि आपका देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा पावर आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है। अच्छे निर्णय करने से, निष्पक्ष निर्णय करने से शनिदेव की अपार कृपा हो जाती है। ईमानदारी से कारोबार करने से, व्यापार करने से बुध की पूरी संपूर्ण कृपा होती है। यदि आप सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, मकर राशि है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, सरकार के लिए पूर्ण समर्पणता से काम करें और आप देखें कि आपकी तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। मकर राशि एक बेहद शानदार राशि होता है। मकर राशि के, मकर लग्न के जो दुनिया में लोग होते हैं वो बेहद सफल और कामयाब लोग होते हैं, विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो यदि विपरीत राजयोग का निर्माण है, इसका आप संपूर्ण लाभ लें। यही प्रयोजन है हमारा, यही हमारी स्वार्थ है। यदि आपके जीवन में जरा सी बदलाव हो गई तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सारा सफल हो गया। आपके तरह लाखों लोग हमसे जुड़ते हैं, लाखों लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में एक बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और लोग हमें तमाम तरह के मैसेज, कमेंट, कॉल्स, ईमेल करते हैं, तो हमें एक विशेष संतुष्टि मिलती है। हमारा प्रयोजन यही है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हमारे द्वारा हो सके। हमारे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का हमने लिंक दिया, उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें। देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा बनी रहे आपके जीवन में। नए सुख, समृद्धि, सफलता, कामयाबी से अपने आप को जोड़ें आप। धन्यवाद। जय माता दी।